पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है भारत को कि वो चांद पे पहुंच गया। पाकिस्तान के अंदर भी आप सोशल मीडिया पे देखिए। कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। सड़ी के अब तो शायद बोल दे भोसड़ी के। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए। बैठ के कह दिया है, जबकि हम जानते हैं कि उनका कोई कंसर्न ही नहीं है चांद से, ना हमारा कोई सैटेलाइट ऊपर है जिसे हम देख सके या कोई भी ऐसी चीज नहीं है। और क्या चाहते हैं पाकिस्तानी, और क्या वो प्रोपोगंडा करना चाहते हैं इसरो या इंडिया के खिलाफ, जो कि पूरे पाकिस्तान को गुमराही की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुजफ्फर भाई आप बताइएगा। बिल्कुल, ये दीवाने की बात मैं इसे बोलूँगा, एक दीवाने की बढ़, पागलों वाली हरकत की इन्होंने। कहां से आते हैं ये? आपने बात की कि ये तक तस्लीम नहीं किया, ना नासा ने, तो दुनिया के मेरे ख्याल में कोई 125 से ज़्यादा ममालिक ने इंडिया को मुबारकबाद दी है। आज पाकिस्तान ने भी ऑफ़िशियली जो है इंडिया को मुबारकबाद दी है। तो ये कैसे फिर ये कमरे के अंदर बैठकर ये इनके पास कौन-सा रडार सिस्टम है या कौन-सा इसके पास सैटेलाइट है कि जिसको देखकर इसने बोला कि जी इंडिया जो है उसने अभी उनका जो चंद्रयान है लैंड नहीं कर पाया। मुझे समझ नहीं आती कि ये लाल टोपी क्यों पहनते हैं? अब सही सर, हमारे बड़े एक सीनियर तज्जिया निगार हैं जैद हामिद। उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है चांद के ऊपर, उसके कोई भी प्रूफ मौजूद नहीं है। ये एक फेक मिशन है। इसरो ने जो अभी तस्वीरें वीडियोस शेयर की हैं वो तमाम AI एनिमेटेड और कंप्यूटर ग्राफिक पर बनाई गई हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे US हमसे पहले का काम कर रहा है, इंडिया से भी पहले का काम कर रहा है। तो वो लोग इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते थे कि वो इससे पहले ही कह देते कि हम वो साउथ की तरफ चले गए हैं। बट ये फैक्ट है, वक्त के साथ साथ वो ओबियसली अपनी ऑब्जर्वेशन पे कुछ ना कुछ रिपोर्ट तो जनरेट करेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इंडिया ने इससे पहले भी काफ़ी मरतबा जो है काफ़ी चीज़ों को शो कराया है कि जनाब उन लोगों ने खला के अंदर फ़लाँ तहकीक कर ली है, फ़लाँ है। बट लेट्स सी, वक्त आने पे देखेंगे कौन क्या के जवाब देता है। सर, ये सब तो हमारे सामने है कि उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। उन्होंने पहले भी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के नाम से भी मिशन लॉन्च किए थे, ठीक है, और बड़े सालों से वो स्पेस पर काम कर रहे हैं। तो कैसे कोई उठकर ये कह सकता है कि भाई ये सब झूठा है, इंडिया दिखावा कर रहा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है? तो तुर्की में ये टोपी नहीं चल रही आजकल, और इनके दिल में और दिमाग में इंडिया के लिए नफरत भरी हुई है। ये इस तरह के मुजफ्फर भाई, जो रेड आपने खुद ही बता दिया कि वो इतना मुहब्बे वतनी है कि वो पाकिस्तान में बैठ के तुर्की से ज्यादा खुद को तुर्की का समझता है, लाल टोपी पहनता है। तो यहाँ से वो पता चल गया कि वो कितना मुहब्बे वतनी पाकिस्तानी है, कि वो पाकिस्तान के लिए ऐसी बातें कर रहा है कि भाई पाकिस्तान को प्रूफ दो। तो यहाँ से आपने अंदाजा लगा लिया, आपने खुद ही बोल दिया कि वो लाल टोपी टर्की की वजह से पहनता है। अब देखिए ना, इसके नाम से क्या इंडिया पर बड़ा क्या पाकिस्तान कहना शुरू कर दे। ये जैद अहमद नहीं, हमारा एक अगर प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक भी अगर कहना शुरू कर दे कि जी इंडिया जो है वो चांद पर नहीं पहुंचा, उससे इंडिया की क्या फर्क पड़ेगा? इंडिया को दुनिया के जो सारे ममालिक जो हैं वो उसको इस बात को तस्लीम कर चुके हैं और मुबारकबाद भी दे चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने, बल्कि थोड़े टाइम पहले मैंने ये न्यूज़ आज ही सुनी है और पढ़ी है कि स्पार्को के जो लोग हैं, हमारी स्पेस एजेंसी स्पार्को के लोग, वो ड्यूटी आवर्स में सोते रहते हैं। और बड़े ही मतलब आप कह लें अथेंटिक सोर्स से ये खबर सामने आई है। तो आप सोचें, जिस स्पेस साइंस के डिपार्टमेंट के लोग सोते रहेंगे, उसका स्पेस साइंस का डिपार्टमेंट जो है वो कैसे तरक्की करेगा, कैसे कोई मिशन लॉन्च करेगा या कैसे कोई सैटेलाइट भेजेगा? तो ये बताएं, इसमें गलती किसकी है? अगर वो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा तो इसमें गलती किसकी है? उस बंदे की है, डिपार्टमेंट की तो कसूर नहीं है ना। उस बंदे का कसूर है जो जिसके अंदर ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है। जब वो बंदा खुद काम नहीं करेगा तो उसने आगे किसी को क्या कहना है? फिर यहाँ पर वही बात आ जाती है कि लोग कहते हैं हाँ बस तनख्वाहें आ रही हैं, पीछे से अच्छी खासी हम लोगों ने बहरिया में मकान बना लिए हैं, DHA में ले लिए हैं, हमारी नस्लें जो हैं वो सेटल्ड हैं, खा पी रही हैं, तो हमें क्या पड़ी है दूसरों को काम करने की? ये सारी बातें हैं। हिंदुस्तान के अंदर अब क्या टॉयलेट है? जैसे कि लाल टोपी वाले ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर तो टॉयलेट नहीं है, वो मून पे कैसे जा सकते हैं? तो आप इस पर क्या कहेंगे?
देखिए इंडिया में 2020 की शुरुआत में पहले क्वार्टर में ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका था, तो टॉयलेट के प्रॉब्लम तो 2020 में खत्म हो गए थे। और पाकिस्तान का 2021 की रिपोर्ट है, वो भी पाकिस्तान की खुद की है, ये भी नहीं किसी फॉरेन वॉरेन की हो, पाकिस्तान की खुद की रिपोर्ट है। 2.5 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट का एक्सेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2.5 करोड़ से मजीद ऐसे लोग हैं जिनको साफ सुथरे टॉयलेट का भी एक्सेस ना हो। 2.5 करोड़ को तो बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है ना, मतलब उनको, मतलब वो लिटरली वो बाहर जाके खेतों वाला हिसाब किताब। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। देखें, पहली बात तो इसने मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात की है, तो आप ये देखें कि गवर्नमेंट का ये नैरेटिव है। मुझे जैद हामिद पे इतना गुस्सा करने की जरूरत ही क्या है? गवर्नमेंट पे गुस्सा करना चाहिए ना। पैमरा ने क्यों नहीं रोका, क्यों चलने दिया? यही तो बात है, सारे मेन स्ट्रीम प्रोपागेंडा, नफरत फैलाना। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में क्या कहेंगे? हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद के साउथ पोल में कामयाबी के साथ लैंड कर चुका है और पूरी दुनिया में इस वक्त भारत के चंद्रयान 3 के मिशन के चर्चे हो रहे हैं और ट्रेंडिंग में चल रहा है भारत का चंद्रयान 3। हाँ सही है, असल में उन्होंने किया है, यूनिक काम किया है। वैसे मतलब चांद पे जाना तो यूनिक नहीं रहा, लेकिन और आखिरी बार मैं ये करना चाहूंगा कि अगर इतना ही मसला है तो वो ऑनलाइन वीडियो डाउनलोड कर लो इसरो की वेबसाइट से। लाहौर में भी डिजिटल फॉरेंसिक्स की लैब है, कराची में भी है। दोनों फॉरेंसिक लैब में जहां पर भी जैद आमिद रहता है उधर जाके वीडियो जमा करवा ले, उसकी फॉरेंसिक्स करवा ले। भाई ये ओरिजिनल वीडियो है कि एआई की बनी हुई है या ग्राफिक हुआ हुआ है, बड़ा इजी है आज के टाइम में। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया, बाय द वे, जो चंद्रयान 3 है उसके अंदर एक डिवाइस, जो बहुत सारे पेलोड होते हैं, जो एक पेलोड है रिफ्लेक्टर जिसे हम कहते हैं, जो अर्थ और मून का एग्जैक्ट डिस्टेंस नापता रहता है और वो एक लेजर लाइट के जरिए, वो अमेरिकन है, वो नासा ने लगा के भेजा है, वो नासा का है। तो उससे जो डेटा आता है वो डायरेक्ट नासा को जाता है, नासा इसरो से शेयर करता है। तो ये वो उसका पता नहीं होगा जैद आमिद को, और लोग ये पूछने वाले एजेंसी ने शेयर भी किया है इसको। बिल्कुल बिल्कुल सर, शेयर कर दिया। मैंने कहा ना, डेटा फ्रीक्वेंसी साइंटिफिक चीज है, वो शेयर हो चुकी है, ऑलरेडी पब्लिश हो गई है। जो देखना चाहेगा वो देखेगा। क्योंकि सबसे पहले अगर स्पेस में किसी ने ट्रैवल किया था तो वो चांद पे जाने के लिए किया था। तो उस टाइम पे भी जब compete कर रहे थे दोनों कंट्रीज, तो जब अमेरिका चला गया था, सक्सेसफुल हो गया था, तो बाकी सब यही कह रहे थे ये फेक है। लेकिन अब वो सारी बातें प्रूव होती हैं, क्योंकि वो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, अगर वो गए थे तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया ना, वहाँ पे उनके जो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल की थी, उनको काफ़ी सारी निशानियाँ मिलती हैं। अब जब दूसरे लोग वहाँ जाते हैं तो उस टाइम तो यही कहा था सब ने, ये फेक है। तो अब जब साउथ पोल पे इंडिया पहली दफ़ा चला गया तो बाकी लोग कह रहे हैं फेक है, और उनका कहना बनता भी है। जब कोई दूसरा जाएगा तो वो देख लेगा कि हाँ भाई नहीं था फेक। दूसरा भी तो जाए, खासकर पाकिस्तान। नहीं, आप पाकिस्तान के बारे में ना सोचें, क्योंकि देखें जी, ये एक रियलिटी है। बेशक इंडिया हमारा एक तरह से दुश्मन भी है, तो क्या नाम है, लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं होते। इंडिया में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले हैं, बहुत सारे नेगेटिव। इसी तरह पाकिस्तान में बता, बाकी पाकिस्तान के या नहीं हुआ था जी, इसमें कोई शक नहीं है कि चंद्रयान जो सक्सेसफुली मिशन रहा है उनका, उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है मून के ऊपर। और इनके पीछे उनके काफ़ी स्ट्रगल है, उनके जो है वो जो साइंटिस्ट हैं उनके स्ट्रगल है, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अपने मुल्क को जो है वो ग्लोबली रिप्रेजेंट करना है, कम्पीट करना है चाइना को और रशिया यूएसए को। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो स्पेस में हमसे जो है वो बिल्कुल आगे हैं। सर, यहाँ पर वो कामयाब हो गए, पूरी दुनिया, नासा की एजेंसीज, उसके बाद बड़ी बड़ी एजेंसीज उनको मुबारकबाद दे रही हैं कि बहुत अच्छा लगा भाई आप लोग गए। और यहाँ पर हमारे मीडिया पर्सन्स कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए वो बता रहे हैं कि चांद पे गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? क्रिटिसाइज करने का कोई तरीक़ेकार होता है? हम तो दुनिया में अपना मजाक बना रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही, अब जो हमारा कंट्रोल्ड मीडिया जो है पाकिस्तान का, तो अब उन्होंने क्या करना है, एक तो उनकी पॉजिटिविटी है, उनकी एफर्ट्स हैं, उनका हार्डवर्क है, उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके प्लान्स हैं। लेकिन हमारे क्या प्लान्स हैं? कोई लॉन्ग टर्म्स कोई प्लान नहीं है हमारे, ना वो यूज़ का कुछ सोचते हैं। अब मैं खुद जो है वो साइंस का स्टूडेंट हूँ, और अब देख लीजिए हम ग्रेजुएशन के बाद ऑलमोस्ट कोई 2-3 ईयर्स हो गए हैं, तो ऐसे ही प्राइवेट कॉलेजेस में जो है घूम फिरे हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती है किसी इंडस्ट्री में, हम जो है वो अपने स्किल शो कर रहे होते, तो वो यही बात है कि हमने जो है वो किसी को कह लें आप अप्रिशिएट नहीं करना होता, बस उनकी जो है वो जो बैड चीज़ें होती हैं वो ऐसे ही प्रेजेंट करनी होती हैं, ना खुद करते हैं ना किसी और को करने देते। तो ये हमारा ये वाला सीन है। तो यहाँ पर हम जी कंप्लीट करें बात। बस इसमें ये है कि जो हमने ना खुद जो है वो कोई चीज़ें करनी है, अगर कोई कर रहा हो तो उसको भी जो है वो रोकना है, टोकना है। तो बाकी उनकी सारी उनकी मेहनत है, उनकी एफर्ट्स है। उन्होंने जो है वो 2019 में ये उनका प्लान जो ये इनका था मून का जो चंद्रयान 2 मिशन था वो फेल हुआ था, लेकिन उन्होंने कम से 99% वो कामयाब था, एंड पे आ गया थोड़ा सा
एंड पे आके वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई तो वो डैमेज हो गया, लेकिन जो है उन्होंने फिर 3 साल के बाद दोबारा से वो आए, और ये है कि उन्होंने 3-4 साल के बाद, लेकिन उन्होंने जो है वो इस मिशन को ना कि इतना जो है वो कम प्राइस में किया, बल्कि जो है वो रशिया, यूएसए की स्पेस एजेंसी जो है वो नासा और स्पेस एक्स, इनसे काफ़ी कम कॉस्ट पे इन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो इन्होंने कम फ्यूल यूज़ करके। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम? रशिया की स्पेस का आई थिंक मॉस्को, लेकिन जो है वो स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की, और नासा जो है यूएसए की जो है वो स्पेस। और हैरान हो रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया इतना डे बाय डे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। यहाँ पर हमें आटे के लाले पड़े हुए हैं, रोटी के लाले पड़े हुए हैं, और टेक्नोलॉजी में हम बात करते हैं मुकाबला करने की उनकी, तो वो उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, वो क्यों इतने आगे जा रहे हैं? जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होनी थी इस वर्ल्ड के ऊपर वो हो चुकी हुई है। अच्छा। अब जो है वो टेक्नोलॉजी उन्होंने मूव ऑन करना है अर्थ से मार्स की तरफ, मून की तरफ। तो अब हमारी जो है प्रायोरिटीज़ नहीं है कि हम स्पेस में जो है वो अपने रॉकेट्स भेजें, अपने मिशंस करें। अब ये है अभी जो आपकी कह लें कि अभी जो वर्ल्ड चल रही है वो इकोनॉमी की वर्ल्ड चल रही है, वो टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड चल रही है, वो आपकी ऑटोमेशंस की वर्ल्ड चल रही है। अब जो इतना यूएस अपना बिलियंस ऑफ बजट्स लगा रहे, ट्रिलियंस ऑफ बजट्स लगा रहे हैं नासा के ऊपर, वो सिर्फ इसलिए ताकि जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के अराउंड, उनमें वो वार हेड्स, उनमें वो जो है वो न्यूक्लियर वार हेड्स का यूज़ करें। इन केस कभी किसी कंट्री के साथ कोई कन्फ्लिक्ट हो, कोई वार हो, तो वहीं से उस कंट्री के ऊपर डायरेक्ट जो है वो सैटेलाइट के जरिए से जो है वो अटैक कर दें। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ है, लेकिन अभी जो है शायद हमारे जो कह लें आप साइंस टेक्नोलॉजी हैं या हमारे जो स्पार्को के हैं, उनको भी ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो जो है वो हम तो यही उम्मीद बता दिया कि भाई हमारे रॉकेट की रेंज चांद तक है, थोड़ा सा बच के जरा है, वो तो हमें खाते भी नहीं लेते, वो तो चाइना के साथ मुकाबला करते हैं। और आपको एक बहुत बड़ी बात बताता चलूँ, चाइना ने अभी रिक्वेस्ट की है कि भाई साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाले आप पहले मुल्क है, दूसरा हमें बना दो, हमें डाटा दे दो कि किस तरह से जाना, हमारी हेल्प करो। इंडिया के पास गए हैं, वो दुश्मन है भाई एक दूसरे के। लद्दाख के मामला आप देख रहे हैं, फिर भी एक दूसरे से हेल्प मांगने में उनको कोई शर्म नहीं है। यहाँ पर हमारा कोई मसला होता नहीं है, हम कहते हैं कि भाई ट्रेड बंद, सब कुछ खत्म। और शुक्र तो ये है कि ये चांद पर अब इंडिया गया, तो यहाँ से ये ऐलान ना हो जाए कि भाई वो क्या आज के बाद चांद का बाइकआउट। ये बिल्कुल ऐसे ही हमें जो है वो ग्रुप्स में स्प्लिट किया हुआ, तोड़ा हुआ है हमें जो है वो यूनाइटेड होने के मतलब नहीं, इस तरह से अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि यूनाइट ही ना हो जाए। और बाकी जो है इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, इंडियन की गवर्नमेंट है, उन्होंने जब मेहनत की है, हार्डवर्क की है, और इनका सिर्फ चंद्रयान आई थिंक 1 जो मिशन 2007 में हुआ था, तो अब उनका आप देख लें कि अब 2013-23 के अंदर जो है वो इनके ऑलमोस्ट कोई 12 ईयर्स लगे हैं, इनको 25 ईयर्स लगे हैं इसको मिशन सक्सेसफुल होने में।